आदेश मेरी कन्या राशि के मित्रों, कैसे हैं आप सभी देवियों और सज्जनों। मेरे मित्रों, यार कभी कभी तो हमको भी कमेंट्स में कुछ बातें बता दिया करो कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या क्या जानना चाहते हो। आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं, कोई कमेंट्स ही नहीं करते कि किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। खैर, यदि इस लायक हमें समझते हैं कि अपनी कोई भी नई चीज आपको जाननी है उस बारे में, तो कमेंट्स करके मेरे मित्रों जरूर बताना। अब क्या आज बदलेगी किस्मत, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो आपके मन में बड़ा अचानक से सवाल आया होगा कि कल तो गुरुजी ने कहा था कि किस्मत बदलेगी, भैया एस्ट्रो शावर मित्र ने बोल दिया था, अब आज ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, आज भी किस्मत के मामले में कहीं ना कहीं आप शुभत्व की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कल का गोचर था वो अलग था, आज का गोचर अलग है। कल थोड़ा सा खर्चा भी आपका था, आज खर्चा है या नहीं, इस बारे में आपको पूरा बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 7 फरवरी 2025 माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आज मेरे मित्रों रहेगी। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी, माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय आज सुबह 7:06 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:04 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:13 से 12:57 दोपहर तक रहेगा। वही राहु काल दोपहर यानी सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। दिशा शूल की बात करें मेरे मित्रों, तो आज पश्चिम दिशा की यात्रा दिशा शूल में आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आज आप सभी मित्रों को बचना चाहिए। क्या बदलेगी किस्मत, देखिए चंद्रदेव आज अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उच्च के चंद्रदेव वृषभ राशि में आपकी राशि से 9वें स्थान में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। चंद्र क्या है? चंद्र है शीतलता। चंद्र क्या है? चंद्र है चंचलता। चंद्र क्या है? चंद्र है मन। चंद्र क्या है? चंद्र है रक्त में बहता हुआ पदार्थ, तरलता। चंद्र क्या है? आपके लिए धन। चंद्र क्या है? आपके मन की शांति। चंद्र क्या है? आपके मन की अशांति। मन से ही तो सब कुछ होता है। अभी आप यहां बैठे हैं और एक सेकंड में आपने सोचा, अरे यार मैं तो अमेरिका में हूं, मेरे में क्या क्या चीजें, अरे यार मैं जापान में हूं, अरे यार मैं कनाडा में चला गया हूं, अरे यार मैं तो चीन में हूं। मतलब आप बैठे बैठे इस दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों से पहले पहुंच सकते हैं। यह है मन की गति और यही है चंद्र की गति। तो मन जब कंट्रोल हो गया, यानी कि वो अपने ही नक्षत्र से जब गोचर कर रहा है, इट मीन्स कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है। और वो कहां का स्वामी है? तो वो लाभ भाव का, यानी कि आपके इनकम भाव का स्वामी है। आपका 11th लॉर्ड है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, और वो भाग्य स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठा है। तो सबसे पहले वो यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि यू कैन चेंज योर लक, यू कैन चेंज योर सिस्टम्स, यू कैन चेंज योर लाइफ। आप चेंज कर सकते हो यदि आप चाहें तो। चाहना आपको ही पड़ेगा मेरे मित्रों। तो चंद्रदेव की कृपा, चंद्रदेव की कृपा कैसे मिलती है? हमने बताया कि माता और पिता के सबसे पहले सुबह उठते आशीर्वाद लीजिए, उनके चरणों में अपने मस्तक को रख दीजिए और कहिए, माताजी पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता और पिता यानी कि चंद्र और सूर्य दोनों की कृपा आपने प्राप्त कर ली नवग्रहों में से। अब चंद्रदेव की कृपा जैसे ही आपको प्राप्त होगी तो आपका मन शांत हो जाएगा और आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सोच सकेंगे जो आपको करना है। तो आज कोई नया कार्य करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आज कोई नई पॉलिसी अपने बिजनेस में आप लागू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई नया टेंडर आपके पास आता है तो सोच समझ करके उस पर भी साइन कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर यह टेंडर आपके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आर्थिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग करने में मददगार साबित हो सकता है मेरे मित्रों। अब दूसरी बात, चंद्रदेव चूंकि भाग्य स्थान में बैठा है तो धर्म कर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। धर्म कर्म यानी कि नियम, धर्म कर्म यानी कि हमारा सनातन धर्म का क्या मतलब है, हमारा सनातन धर्म के जो संस्कार हैं उनको अपनाना। तो वो क्या है
चंद्र कैसे खराब हो जाता है? चंद्र दूसरों की निंदा करने से खराब हो जाता है, माँ को दुख देने से खराब हो जाता है, माँ समान किसी भी स्त्री का अपमान करने से चंद्र खराब हो जाता है, पानी को अधिक बहाने से चंद्र खराब हो जाता है। जिनके घरों में पानी टपकता रहता है ना, उन लोगों से पूछिए उनको धन की कितनी दिक्कत होती है, उनकी माँ को कितनी दिक्कत होती है, ब्लड की दिक्कतें उनको आने लगती है। जिन घरों में दूध का अपमान होता है कि दूध पिया और उसमें से आधा गिलास दूध लिया, उसमें थोड़ा 2-3 घूंट पिया और फिर उसको बाद छोड़ दिया, और फिर उसको जब रसोई में गए तो उसको खिला दिया, कितना अपमान होता है इससे। और ये कन्या राशि वाले करते हैं यदि, तो कन्या राशि के तो चंद्र जो है वो एकादशेष है, तो आपकी इनकम में लगातार गिरावट आती जाएगी। तो ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे कि चंद्र आपका पीड़ित हो जाए। दूसरी बात, शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके लिए आज बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उच्च राशि में अपनी विराजमान है और 7 डिग्री के आसपास ये पहुंच गए हैं, तो वो मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। तो मां, पत्नी, बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, इन सब का आप सम्मान करते हैं, इन सब को आप प्यार करते हैं, इन सब को आप एक साथ इन सब का आशीर्वाद यदि ले सकते हैं फोन पे ही बात करके कि दीदी नमस्ते, माता जी नमस्ते, बहन जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, नमस्ते करेंगे आप, तो उनके मन से आशीष निकलेगा। और वो आशीष यदि आप ले लेंगे तो व्यापार, धन, भाग्य, दाम्पत्य और मन की शांति सब मिल जाएगा। और क्या चाहिए? तो इनका आशीर्वाद लीजिए। दूसरा, भगवान शिव पर जाकर के दूध में हल्दी मिला करके, केसर मिला करके अर्पित कीजिए। किसी श्रीमती जी ने, महिला जी ने लिखा था, एक हमारी महिला मित्र हैं, कि आपको नहीं पता भगवान शिव पर हल्दी नहीं चढ़ा सकते। तो मेरे मित्रों, ऐसा मत सोचा कीजिए, भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ता, हल्दी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। मेरे मित्रों, गुरु कौन है? अरे महागुरु तो शिव हैं। और हल्दी किसका स्वरूप है? देवगुरु बृहस्पति का। तो महागुरु को क्यों नहीं चढ़ सकती हल्दी? हाँ, केतकी का फूल नहीं चढ़ सकता, प्याज नहीं चढ़ सकता, लहसुन नहीं चढ़ सकता। तो ऐसे ऐसे भ्रम अपने मन में मत आने दीजिए। तो भगवान शिव पर दूध में हल्दी और थोड़ा सा केसर मिलाकर के आप आज अर्पित कीजिए, बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंध कल की तरह अच्छे हो रहे हैं, लेकिन भैया थोड़ा सा एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि निराशा या फिर कहें कि आलस्य थोड़ा सा आप में आज आ सकता है। जब मन प्रसन्न होता है ना, तो आराम करने का मन करता है, तो उस आलस्य को आपको त्यागना होगा। आलस्य के चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी कुछ उधेड़ बुन प्रेम संबंधों में हो सकती है, तो इसको आप मिटाइए, आप अपने आलस्य को दूर भगाइए। संतान पक्ष अच्छी रहेगी, संतान पक्ष को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, संतान पक्ष से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, संतान पक्ष उन्नति के मार्ग पर चलती हुई दिखाई दे रही है, संतान पक्ष से आपको एक तरीके से सुख की अनुभूति प्राप्त हो रही है। यदि धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आर्थिक रूप से आज का दिन आपको मजबूती प्रदान करने वाला होगा। कई इस तरह के रिसोर्सेज आपके नए क्रिएट हो सकते हैं, या फिर पुराने रिसोर्सेज जो कि एक तरीके से लॉक हो गए हो वो खुल सकते हैं, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ता की ओर आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात होती है। हर आदमी का मन होता है, हर आदमी का मंशा होती है कि वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, तो यहाँ पर भी आपके लिए इस तरह का सिस्टम्स होता हुआ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य के देखिए, भाग्य का होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा एक बात कहा करते हैं, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि आप कहते हो कि यार भाग्य तो कर्म से बनाया जा सकता है। मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करता, लेकिन आपसे भी एक चीज पूछता हूं मेरे मित्रों, यदि कर्म से भाग्य बनता, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, कुतर्कों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, तर्कों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, बस एक समझने वाली बात कर रहा हूं। सभी ने बीरबल का नाम, अकबर का नाम सुना होगा। अकबर और बीरबल की कहानियां सब ने सुनी होंगी। बीरबल की बुद्धि का लोहा अकबर मानता था, और बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान शायद कोई हो भी नहीं सकता, जो कि हमने कथाओं में पढ़ा है। बीरबल जब अकबर से ज्यादा बुद्धिमान था,
तो वो बादशाह क्यों नहीं बन पाया? यहीं पर शुरू होता है भाग्य का खेल। कर्म से आप भाग्य को बदल दो, ऐसा संभव नहीं। कर्म से आप भाग्य को बना लो, ऐसा संभव नहीं। भाग्य में आपके यदि स्थिति है कि आप इस तरह के कर्म करोगे तो ही तो वो होगा ना। अब इस बात को भी छोड़िए, बहुत से लोग मतलब गरीब होते हैं, जीवन जन्म उनका गरीब होता है और अंत तक गरीब ही रहते हुए मर जाते हैं। बहुत से लोग इतने धनी परिवारों में पैदा होते हैं कि उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो शायद शिक्षा भी इतनी ग्रहण नहीं कर पाते जितना कि एक आम व्यक्ति कर पाता है, लेकिन उनका भाग्य कितना मजबूत हुआ। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब परिवार में जन्म लेकर के बहुत ऊंचा नाम करते हैं। तो आप उन लोगों को कहेंगे कि उन्होंने कर्म के आधार पर भाग्य बनाया। नहीं, कुंडली का जब बच्चा जन्म लेता है तभी कुंडली में लिखा होता है उसके भाग्येश की, लग्नेश की, पंचमेश की स्थिति कि वो व्यक्ति कब कैसे उन्नति प्राप्त करेगा। अब किसी की कुंडली में यदि दरिद्रता योग आ गया, इसी का यदि धन भाव का स्वामी बुरी तरीके से पीड़ित हो गया, धन भाव पीड़ित हो गया, तो वो व्यक्ति कैसे, किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, भले ही वो कितनी मेहनत कर ले, कितना कर्म कर ले। तो हम कहते हैं कर्म और भाग्य दोनों जरूरी है। तो भाग्य आपका आज मजबूत है, इसलिए अपने कर्म को और ज्यादा बढ़ा दीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए, जिससे कि भाग्य का लाभ भी कर्म के साथ जुड़ सके और आपके जीवन में कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ अच्छा हो सके। समझाने का हमारा तात्पर्य यही है, इतनी लंबी बात करना है, क्योंकि आप हमारे बहुत परम मित्र हैं, हमारी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, इसलिए मेरे मित्रों मैंने ये बात बताई। व्यापार में भी हमने बता दिया, भाग्य अच्छा है तो जितना आप काम करेंगे, जितना आप नई तरीके से मार्केट को अपने पक्ष में लाने की बात करेंगे, बाजार को अपने पक्ष में लाने की बात करेंगे, वो अच्छी रहेगी। बस पॉलिसीज आपको थोड़ा सा, जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपका मार्केटिंग जो कहते हैं ना कि वो व्यापार करने की एक कला होती है, उसको जितना आप बेहतर बनाएंगे उतना ही आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुभ समय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। विशेष आज आपकी चीज, यदि आप ड्रिंक करते हैं, यदि आप ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो आज चोट चपेट लग सकती है। और आप यदि एक महिला हैं और फिर भी आप ड्रिंक करती हैं तो आप उसमें भी यदि गर्भवती हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत मेरे मित्रों होने की संकेत यहां पर दिखाई देता है। तो हम कहते हैं ड्रिंक और नॉन वेज से कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से अलग हो जाइए और अपने जीवन को शुभता की ओर बढ़ाइए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।